नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सिंप्लीफाइड में। दोस्तों, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑफ द बेसिक्स फॉर आईआर सीरीज। अभी तक हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया है फॉरेन पॉलिसी का मतलब और फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स क्या-क्या होते हैं। आज हमारे डिस्कशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि अल्टीमेटली फॉरेन पॉलिसी बनाता कौन है। यहाँ पे मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करने वाला हूँ। हु क्रिएट्स फॉरेन पॉलिसी? इन द इमेज यू कैन सी डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। क्या प्राइम मिनिस्टर है जो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सबके दिमाग में आ सकता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी इज नॉट क्रिएटेड बाय जस्ट वन पर्सन। यस, देयर कैन बी डोमिनेंस ऑफ वन पर्सन, क्योंकि पहले से ही प्राइम मिनिस्टर्स जो रहे हैं दे हैव प्लेड अ बिग रोल इन टर्म्स ऑफ, आई वुड से, शेपिंग अप फॉरेन पॉलिसी। फॉर एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू, ही वॉज एन आइडलिस्ट। उनकी आइडलिज्म हमारी फॉरेन पॉलिसी में दिखी। उनके पास जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो भी उन्होंने खुद के साथ रखा था। बट जनरली किसी एक इंसान के हाथ में, किसी एक पर्सन के हाथ में फॉरेन पॉलिसी नहीं होती है। फिर फॉरेन पॉलिसी बनाना एक पर्सन के हाथ में नहीं होता है। इट्स ऑलवेज अ कलेक्टिव एफर्ट। ऑफ कोर्स फाइनल डिसीजन शायद कई बार, जैसे इंडिया जैसी कंट्री है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड, ऑफ कोर्स सिंबॉलिक हेड इज प्रेसिडेंट बट द रियल हेड इज प्राइम मिनिस्टर। उनके पास अल्टीमेट पावर होता है to approve the foreign policy, but it's always a collective effort. Foreign policy is a collective output of multiple players and multiple institutions. और आपको ध्यान रखना है, फॉरेन पॉलिसी मतलब केवल बनाना नहीं होता है, वो तो एक पहला स्टेप है। फॉरेन पॉलिसी की फॉर्मुलेशन के लिए ढेर सारे इनपुट्स आने हैं। एक बार पॉलिसी बन गई उसके बाद डिसीजन मेकिंग लेना है कि क्या मैं इसको इंप्लीमेंट कर सकता हूं या नहीं, इसके लिए कितने रिसोर्सेज लगेंगे, कितना पैसा अलोकेट करना पड़ेगा, और इसको इंप्लीमेंट भी करना है। एंड देन उसको इवेलुएट भी करना है, क्योंकि कोई भी पॉलिसी जब आप बनाओ, क्या वो काम कर रही है नहीं, ये हमें इवेलुएट तो करना पड़ता है। इवेलुएशन के बाद हमको कोर्स करेक्शन के स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग अ पॉलिसी बट फॉलोइंग अप ऑन इट, टेकिंग फाइनल डिसीजंस, implementing it through different agencies and then evaluation also। ये ध्यान रखना है। अब कौन बनाता है फॉरेन पॉलिसी और उसके स्टेप्स क्या होते हैं? देखिए, फॉरेन पॉलिसी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से बनता है। सबसे पहले किसी भी देश को, जो भी सरकार रहेगी देश की, वो अपने एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे। अब एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स में आप जानते हो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, कुछ कोर ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, परमानेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, और कुछ डायनामिक ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। जैसे जनरली जो रियलिस्ट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि मुझे अपनी नेशनल सिक्योरिटी बरकरार रखनी है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर मेरा फोकस रहेगा, मेरे लोग जो हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना है, इंडिया में भी हो या फिर बाहर में भी हो, आई हैव टू प्रोटेक्ट देम। then there are some dynamic or idealist ideas where I want regional cooperation, I want the concept of वसुधैव कुटुंबकम, है ना। तो ये सारे मैं पहले डिफाइन करूंगा मेरे ऑब्जेक्टिव्स, और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मैं ऑप्शंस बनाऊंगा। ठीक है, और उन ऑप्शंस को इवैल्यूएट करेंगे, क्या मैं इन्हें इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, इन्हें इंप्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग होता है। यू टेक a course of action and then you implement those through your diplomatic and strategic means। ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर कोई अथॉरिटेरियन कंट्री है तो वो काफी सेंट्रलाइज होता है। जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया, देयर इट इज अ वेरी सेंट्रलाइज प्रोसेस। बट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया इट्स इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। मतलब सरकार तो इन्वॉल्व रहेगी, सरकार के साथ साथ दूसरे प्लेयर्स भी रहेंगे हु डू शेप अप द फॉरेन पॉलिसी, एंड वी ऑलरेडी डिस्कस व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स करके। ठीक है, अब हु मेक्स द फॉरेन पॉलिसी? अल्टीमेटली देयर आर डिफरेंट प्लेयर्स इन्वॉल्व। इंडियन एग्जीक्यूटिव इज इन्वॉल्व। इंडिया के एग्जीक्यूटिव में रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। सिंबॉलिक हेड इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सारे डिसीजंस फॉरेन पॉलिसी के भी जो हो, ट्रीटीज हो, एग्रीमेंट्स हो, वो प्रेसिडेंट के नाम से ही फाइनलाइज किए जाएंगे, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन वुड बी टेकन बाय द रियल हेड, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन एग्जीक्यूटिव में दूसरों का भी रोल है। जैसे देयर इज कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग इनपुट्स टू द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री नोडल एजेंसी है, जो मैं कहूंगा फॉरेन पॉलिसी को डिवाइस करती है, बनाती है। अल्टीमेट अथॉरिटी टू अप्रूव दैट वुड बी द प्राइम मिनिस्टर, सो द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। लेकिन कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी से भी इनपुट आएगी। हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी कैसे मेंटेन रखनी है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी कैसे रखनी है, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर इनपुट्स मिलेंगे। एंड देयर इज एनएसए आल्सो हु कैन बी इन्वॉल्व, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कैन आल्सो बी इन्वॉल्व इन गिविंग द इनपुट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेजिस्लेचर आल्सो प्लेज रोल इन मेकिंग अ फॉरेन पॉलिसी। सर कैसे? हमारी जो संसद है वहां पे डिबेट्स चलते हैं, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिस्कशंस चलती है। आप सभी को पता होगा रिसेंट टाइम्स में इंडिया
रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा कि इंडिया डिड लूज एन एयरबेस इन सेंट्रल एशिया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तजिकिस्तान में आईनी एयरबेस था। तो आईनी एयरबेस से इंडिया हैड टू रिवर्ट बैक और इसके ऊपर काफी चर्चा भी हुई। एंड अगेन आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। आगे हमारे जो विंटर सेशन है, विंटर सेशन के बाद शायद बजट सेशन हो सकता है, यहाँ पे जरूर चर्चा होगी, यहाँ पे जरूर सवाल उठाए जाएंगे कि सरकार इसके ऊपर जवाब दे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, वाई इंडिया हैड टू गेट आउट ऑफ द एयरबेस इन आईनी इन तजिकिस्तान करिए। तो फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर डिबेट्स होती हैं, कहाँ पे? संसद में। ट्रीटीज हो, उससे जुड़ा हुआ बजट्स हो, फॉरेन पॉलिसी बजट हो, ये सारी चीजें लेजिस्लेचर से अप्रूव होती है और अल्टीमेटली स्टैंडिंग कमेटी होती है। देयर वुड बी स्टैंडिंग कमेटी ऑन external affairs who would be measuring or assessing the foreign policy of India. इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी है, यानी कि आप लोग हो, जो स्पेशली जो इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स हैं, वो काफी जरूरी बनते हैं। वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे फॉरेन पॉलिसी को अब्रॉड, एम्बेसी में हो, हाई कमीशन में हो, सो दे रिप्रेजेंट इंडिया एंड एट द सीनियर लेवल दे आल्सो हेल्प इन शेपिंग अप द फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि अल्टीमेटली मिनिस्ट्री में सेक्रेटरीज वुड बी गिविंग इनपुट्स टू द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो या फिर फाइनल मिनिस्टर भी हो। इसके अलावा कई सारी एडवाइजरी बॉडीज है, इंस्टीट्यूशंस है, हु प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इनपुट्स इन क्रिएटिंग और मेकिंग द फॉरेन पॉलिसी। जैसे नीति आयोग है, हमारी जो नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, दैट वुड गिव इनपुट्स टुवर्ड्स फॉरेन पॉलिसी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, ट्रेड से जुड़ा हुआ इनपुट दे सकती है। डिफेंस मिनिस्ट्री है, जो डिफेंस एक्विजिशन से जुड़ी हुई चीजें बता सकती है, किस देश से हम लोग किस तरह के इक्विपमेंट खरीद सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो इकोनॉमिक इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर फॉरेन पॉलिसी। एंड अल्टीमेटली इंटेलिजेंस एजेंसीज है, जैसे रॉ हो गया, दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई। दे डू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इनपुट्स फॉर क्रिएटिंग फॉरेन पॉलिसी। अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉन स्टेट एक्टर्स जो है, यानी कि जो गवर्नमेंट के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, वो एक्टर्स भी जरूर एक रोल प्ले करते हैं इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग। मैं कहूँगा सबसे बड़ा रोल होगा थिंक टैंक्स का। जो अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक्स है इन इंडिया, वी फाइंड मनोहर पारिकर IDSA, वी फाइंड ORF, वी फाइंड विवेकानंदा फाउंडेशन। मेनी इंस्टीट्यूशंस आर देयर जो पॉलिसी लेवल इनपुट्स देते हैं। इनफैक्ट कई बार गवर्नमेंट के साथ भी कोलैबोरेट करके अलग अलग प्रोग्राम्स रन करते हैं। बिजनेस ग्रुप्स ऑल्सो प्रोवाइड इनपुट टुवर्ड्स फॉरेन पॉलिसी, जैसे कि फिक्की हो गया, CIA हो गया। दे विल गिव इनपुट्स टुवर्ड्स दी फॉरेन पॉलिसी, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड। इंडियन डायस्पोरा जो है बाहर में, दे ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। एंड अल्टीमेटली मीडिया हेल्प्स इन शेपिंग अप द आइडियाज। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी उसको डिफेंड करना हो या फिर जनता की इनपुट हो, ये सारी चीजें मीडिया इज, वी कॉल इट फोर्थ एस्टेट व्हिच इज कनेक्ट बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट। दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग अप अ कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉरेन पॉलिसी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से रन होता है, केवल पॉलिसी बनाना नहीं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन तो पहला स्टेप है और उसके अंदर सबसे बड़ा रोल है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और थिंक टैंक्स का। यस, दूसरे प्लेयर भी जरूर रोल अदा करते हैं, एडवाइजरी बॉडीज हो, लेजिस्लेचर हो, यस, बट अगेन द मेन बॉडी इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इनके बारे में हम लोग डिटेल अगले लेक्चर में जरूर लेंगे। एक बार पॉलिसी बन गई तो उसकी डिसीजन मेकिंग होनी है, फाइनल डिसीजन मेकिंग आनी है, एंड दैट कम्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द PMO would take the final call on the foreign policy और इसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए IFS है, हमारी एम्बेसीज बनी हुई है, अलग अलग डिप्लोमेटिक मिशन है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और फाइनली इवैल्यूएशन करनी है। अब इवैल्यूएशन के लिए इंडिया में कोई स्पेसिफिक बॉडी नहीं है, अगेन MEA डज इट। देयर आर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज एंड देयर आर थिंक टैंक्स व्हिच डू गिव इनपुट ओवर हाउ अ पॉलिसी इज शेपिंग अप, व्हाट कैन बी इश्यूज विद अ पॉलिसी। तो इवैल्यूएशन के लिए स्पेसिफिक बॉडी की जरूरत है इंडिया में, but currently the role is played mainly by, I would say, Parliament, Ministry of External Affairs, Parliamentary Standing Committees, etc. ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉरेन पॉलिसी की जब हम लोग बात करते हैं तो अलग अलग मॉडल से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और आजकल फॉरेन पॉलिसी किसी भी देश की आप देखो, इट इज नॉट जस्ट द डोमिनेंट आइडिया ऑफ रियलिज्म इन फॉरेन पॉलिसी, यू फाइंड मेनी आइडियाज टू एक्सप्लेन। जैसे वन ऑफ द अर्लीस्ट आइडियाज ऑफ फॉरेन पॉलिसी हैज बीन रियलिस्ट, जो डोमिनेंट पैराडाइम है पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस में। यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए, उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए, उसकी इवैल्यूएशन के लिए केवल एक ही प्लेयर पकड़ा जाता है, वो है स्टेट। According to realist foreign policy model, state is the only actor which is unitary and it is rational actor जो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने नेशनल इंटरेस्ट अचीव करना है। तो डिसीजंस सारे के सारे सरकार लेगा,
कमांड मॉडल ऑफ फॉरेन पॉलिसी चलेगी। लेकिन दूसरे मॉडल्स भी हैं जो हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे ग्राहम का मॉडल है, ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिक्स मॉडल है, जहां पे फॉरेन पॉलिसी इज अल्टीमेटली रिजल्ट ऑफ बार्गेनिंग बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज, बिटवीन द गवर्नमेंट, बिटवीन द मिनिस्ट्रीज, बिटवीन द ब्यूरोक्रेसी, बिटवीन अदर पीपल। तो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होती है फॉर क्रिएशन ऑफ अ गुड फॉरेन पॉलिसी। जैसे मैंने आपको बताया, फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए यस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सबसे बड़ा प्लेयर है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, दूसरी मिनिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व जरूर रहेंगी। एक प्लूरलिस्ट मॉडल भी है जो मैं कहूंगा इट इज मोर कनेक्टेड विथ द सॉफ्ट पावर एंगल, मैं कह सकता हूँ। प्लूरलिस्ट मॉडल ऑफ फॉरेन पॉलिसी में the decisions regarding foreign policy are influenced not just by the government, not just by the bureaucracy, but also by public opinion, by media, by NGOs, by think tank। तो यहाँ पे अलग अलग लोग इनपुट्स देंगे जिसके बेसिस के ऊपर फॉरेन पॉलिसी बनेगी। और जैसे मैंने आपको बताया, टुडे any model of foreign policy cannot be defined only through one particular lens of realism. We need multiple models to explain the foreign policy making today। ठीक, आई होप इस पर्टिकुलर डिस्कशन से आपको क्लियर कट आइडिया आ चुकी है कि कैसे फॉरेन पॉलिसी बनती है। हमारे अगले लेक्चर में हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे इन डिटेल। दैट इज इट इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी टॉपिक सजेशन भी हो, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन दीज आईडीज @rahulsai222। मेरा नंबर भी है जहाँ पे मुझे रीच आउट कर सकते हो। एंड इफ यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, प्लीज लाइक बटन पे क्लिक करें, शेयर करें with your friends, with the UPSC community, and also subscribe to UPSC Simplified। Thank you again। जय हिंद।